हे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे नन की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसको अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और उस स्टूडेंट को पाने के लिए वो क्या किस हद तक जाती है आज के वीडियो में देखेंगे। तो मूवी का नाम है बैड सिस्टर जो 2015 में रिलीज़ हुई थी। तो कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर जेसन को देखते हैं जिसे म्यूज़िक का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और वो गिटार बजा के सोशल मीडिया पे अपने छोटे मोटे वीडियोस अपलोड करता है। जो कि जेसन की स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, इसीलिए जेसन को और उसकी बहन जोई को उसके डैड और मॉम स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर हम नई टीचर सोफ़ी को देखते हैं जो उसका अभी अभी इस स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ था और स्कूल की हेड प्रिंसिपल जिसका नाम रेबिका होता है वो इसको पूरा स्कूल दिखा रही होती है। तभी इसकी मुलाकात जेसन से होती है जिसे देखकर ये पहली नज़र में ही प्यार करने लग जाती है। ये जब अपने कमरे में आती है तो जेसन का वही जो वीडियो जेसन ने वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखकर उसे किस करने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास शुरू होती है और जेसन किसी लड़की जिसका नाम सारा होता है उससे बात कर रहा होता है जो कि सोफी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके चक्कर में सारा की सीट जेसन से बदल देती है और उसे जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉर्निंग प्रेयर जो आमतौर पर स्कूल की नन्स यानी कि टीचर्स करती थी, हमें दिखाया जाता है कि सोफ़ी वो प्रेयर नहीं कर रही थी। अब इसके पीछे जाने कौन सा रीज़न हो। क्लास ख़त्म होने के बाद सोफ़ी के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है सारा और जेसन के रिलेशनशिप को जानने के लिए। तो वो जेसन से डायरेक्टली पूछती है कि तुम्हारा और सारा का कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। तो जिसके जवाब में जेसन कहता है नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोफ़ी काफ़ी खुश होती है, पर बाद में जब जेसन और सारा को वो किस करते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने गले में पड़े हुए क्रॉस को वो इतनी तेज़ी से दबाती है कि उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। सोफ़ी कुछ देर बाद सारा के पास आती है और उसे धमकाती है कि अगर जेसन के पास गई तो वो उसे मार डालेगी वगैरह वगैरह। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास जब ख़त्म होती है तब सोफ़ी जेसन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बताया कि सारा और तुम्हारा कुछ नहीं चल रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जेसन होता है उसके पास कुछ जवाब नहीं होता है, इसलिए वो चुप रहता है और सोफ़ी उसे कहती है कि क्लास ख़त्म होने के बाद तुम मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर जेसन सोफ़ी के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि सोफ़ी का कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो अंदर झाँक के देखता है तो देखता है कि सोफ़ी अंदर कपड़े बदल रही है। दरअसल ये पूरा प्लान सोफ़ी का था ताकि वो उसकी खूबसूरती देखे और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। और हम देखते हैं कि जेसन सोफ़ी की तरफ अट्रैक्ट तो होता है पर सारे मज़े लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब जेसन सोफ़ी से बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि सोफ़िया का लगभग प्लान कामयाब हो चुका था क्योंकि जेसन उसी के बारे में सोच रहा था। अब सुबह का सीन आता है जब सिस्टर रेबेका और सोफ़िया दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी सोफ़िया देखती है कि कहीं पे सामने जेसन और सारा दोनों एक दूसरे के गले लग गए और वीकेंड का टाइम था और जेसन और सारा दोनों अपने अपने घर जाने वाली थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिस्टर रेबेका से सोफ़िया झूठ बोलकर कुछ दिनों की छुट्टियाँ ले लेती है कि उसकी आंटी बीमार है और वो रात में जेसन के घर पे पहुंच जाती है और उनसे छुप कर देखने लगती है। तभी वो देखती है कि जेसन को किसी का फ़ोन आया और ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि सारा का था। ये सब देखकर और सुनकर सोफ़िया चिढ़ जाती है और वो सोचती है कि अगर उसको जेसन को किसी भी हालत में पाना तो उसे सारा को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। और वो सारा जब सो रही होती है तो वो उसे और उसकी बुक्स में गांजा रख देती है। अगली सुबह जब सारा अपनी बुक्स खोलती है तो सोफ़िया उसके सामने चली जाती है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और उन्हें गांजा लेके आने के जुर्म में उसको रस्टिकेट करवा देती है। अब जेसन के साथ भी वो यही काम करने वाले थे। अब आप सोच रहे हो क्यों। अब देखिए जेसन के साथ तो वो यही काम करती है। जेसन के बिस्तर के नीचे वो एक वाइन की बोतल रख देती है और जब सारे टीचर उसे सर्च करते हैं तो उन्हें वाइन की बोतल मिलती है जिसकी वजह से वो जेसन को रस्टिकेट करने ही वाले होते हैं। तभी सोफ़िया बीच में आके कह देते हैं कि हमें जेसन को एक मौका जरूर देना चाहिए और बाकी टीचर भी मान जाते हैं और वो जेसन को एक और मौका दे देते हैं।
सुननी पड़ेगी और हेल्प करनी पड़ेगी। कहते हैं कि सोफिया अपने प्लान में धीरे धीरे कामयाब हो रही थी और जेसन को भी अपने काबू में कर रही थी। आगे हमें कहानी में पता चलता है कि सोफिया का नाम सोफिया ही नहीं है, असल में इसका नाम लारा था और ये एक बहुत ही अमीर परिवार से आती थी। एक बार इंटरनेट पर यह जेसन की कुछ तस्वीरें देख रही थी और ये उसके प्यार में गिर जाती है। आगे हम देखते हैं कि लारा जेसन को पाना चाहती थी, जिसके लिए वो जेसन की असली टीचर सिस्टर रेबेका को मार डालती है और उसकी जगह ले लेती है। आगे हम देखते हैं कि वीकेंड पर सभी बच्चे अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सिस्टर रेबेका वहाँ आती है और जेसन को वहीं पे रोक लेती है और स्कूल का काम करवाती है। और जैसे ही जेसन स्कूल का काम कर रहा होता है तो उसे रिझाने के लिए सिस्टर रेबेका उसके पास आती है। रात में जब जेसन सो रहा होता है तो सिस्टर रेबेका वहाँ आती है और उसके साथ पेलम पालम का कार्यक्रम शुरू कर देती है। अब जेसन भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी सिस्टर रेबेका के साथ मिल जाता है और पेलम पालम का कार्यक्रम आरंभ कर देता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखिए। हम जल्दी ही इस मूवी का पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे डाल देंगे। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।